कश्मीर की आपने काफ़ी कहानियाँ सुनी होगी, काफ़ी फिल्में देखी होगी, काफ़ी सीरीज़ देखी होगी, लेकिन आपको कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी जाननी है तो कश्मीरियत शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखें, जिसके कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ हैं दिव्यांश और जरीना मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही खूबसूरत आप दोनों ने फिल्म बनाई है और जो हर किसी को कनेक्ट करती है, हर किसी के दिलों तक पहुंचती है, जो कश्मीर का है उसके भी और जो कश्मीर से दूर रहता है उसके भी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। दिव्यांश, क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या थॉट था इसके पीछे, इस कहानी के पीछे, इस शॉर्ट फिल्म के पीछे? सी थॉट्स तो मल्टीपल थे, बट जो हाईलाइट मैं करना चाहूँगा कि जो झूठ फैलाया गया है हमारे कश्मीर के बारे में और हमारी सेना के बारे में, जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ लोग, और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ एक साइड का नैरेटिव दिखाते हैं। एंड आई बीइंग अ कश्मीरी माई सेल्फ, मेरी खुद की फैमिली भी उससे इफेक्टेड रही है, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह। तो मुझे लगा कि मैं अगर ये कहानी नहीं बताऊंगा तो मेरे फिल्म मेकिंग करियर में एक बहुत बड़ी चीज़ अधूरी रह जाएगी। सो या दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। जरीना मैम, अगर बात की जाए तो आप अपने डायलॉग्स जो कह रही थी वो आंखों से, आंखों में जो आपकी शिकन थी, जिस तरह आप कह रही थी वो हर कोई फील कर सकता था। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी रही, कैसे आप जुड़ी, कैसे दिव्यांश से आप मिली? दिव्यांश ने जब ये कहानी मुझे बताई थी तो मैंने कहा शॉर्ट फिल्म है, तो जब मैंने सुना तो इमीडिएटली ऐसे डो कि आई विल डू इट, क्योंकि बहुत इमोशनल रोल है और मुझे इमोशनल रोल करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ इमोशनल रोल्स उसमें जुड़ जाती हूँ पूरी तरह से, और काम करते वक्त बहुत मज़ा आया और कई बातें मुझे पता चली जो मेरे नॉलेज में नहीं थी कश्मीर के बारे में। सो इट्स वेरी सैड बट ही मेड वेरी गुड फिल्म। क्या कुछ जाने मिला, अगर मौके की बात हो तो क्या कुछ कश्मीर के मतलब हाँ, कश्मीरी पंडितों के साथ कैसे हादसे हुए हैं, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आई मीन इट्स सैड। बाद में पता चला, क्योंकि मुझे ज़्यादा, आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती हूँ इसलिए मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो जब मैं कर रही थी तो मुझे पता चला ये सब हुआ है, I can't express, but it was really very nice when I was working, and that's it. अगर बात हो तो आप, जैसा कि आपने कहा कि वो तकलीफ़ें, वो परेशानी आपकी फैमिली ने झेली है, तकलीफ़ें, जब आप इस तरह के हादसे सुनते हैं, आज भी कुछ ऐसे मौके होते हैं कि लोग कश्मीरी पंडितों की बात हो या उसके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि जानते हैं कि इतनी बड़ी आपदा उनके ऊपर पहले भी आ चुकी है, उस पर क्या आपके थॉट होते हैं? बेशर्मी है, हद है बेशर्मी की। एंड किसी भी, सी द थिंग इज़ दैट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड्स। इससे बड़ा एथनिक क्लिनजिंग आई डोंट नो, सुना ही नहीं किसी ने। एंड जो भी रीजंस थे उस ज़माने में जब हुआ 1990 89 जब से शुरुआत हुई, किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। फॉरगेट पीपल, क्योंकि उन तक तो खबर ही नहीं पहुंचती थी, क्योंकि शायद माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हो गई एक तरह से। कश्मीरी पंडित हैं ही कितने, क्या किसको क्या हेल्प हो जाएगी इन कुछ लोगों से। पॉलिटिकली भी कुछ नहीं, नथिंग। ये तो 2014 में गवर्नमेंट आई तो लगा कि फाइनली देयर इज़ समबडी हु इज स्पीकिंग फॉर अस। एंड जब आर्टिकल 370 का हुआ तो हम सब ने सेलिब्रेट किया विदाउट एनी डाउट। जरीना, अगर बात की जाए, क्या उम्मीद आपको नज़र आती है, क्योंकि आपको फिल्म के ज़रिए काफ़ी कुछ जानने मिला होगा कश्मीरी पंडितों के बारे में, क्या उम्मीद आज आपको नज़र आती है? पंडिती जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ इंसाफ होगा, क्या उम्मीद नज़र आती है आपको? ज़रूर होगा इंसाफ, क्योंकि दे आर वेरी इनोसेंट। जो इनोसेंट इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए। ये लोग, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अच्छी तरह से एंजॉय करो, प्यार करो, आपस में अच्छे से रहो, और ये तेरा ये मेरा करके क्या मिलने वाला है? जब हम जाएंगे कोई चीज़ हम अपने साथ लेकर तो नहीं जाने वाले हैं। दिस पीपल शुड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील। दिव्यांश, क्या आसपास से क्या रिस्पांस मिल रहा है इतनी खूबसूरत फिल्म बनाने के बाद? आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले? सी आसपास जो यू टॉकिंग अबाउट फैमिली, इफ माई फैमिली और जनरली बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट 3 to 4 थिंग्स। हाईलाइट लोग कह रहे हैं कि इमोशन और ड्रामा आपने जो पकड़ा है, इमोशनल हो जाते हैं एंड में। एंड वन ग्रेट थिंग फॉर अस इज़ दैट पीपल आर सेइंग दैट इट्स वेरी ग्रिपिंग,
इट होल्ड्स यू फॉर 26 मिनट्स, और 26 मिनट कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। तो सिमल निखिल ने बड़े गज़ब गाना बनाया अपूर्व पालीवाल के साथ, एंड राज पंडित एंड श्रुति पाठक जी ने हम पर दया करके बहुत कमाल का गाना गाया है दोनों ने। सो येस, दैट सॉन्ग वी विल रिलीज इट नेक्स्ट वीक ऑल्सो। So we are getting very, very, very good response, and thankfully it is touching hearts, the right chord, and the misguided youth of Kashmir, जिस तरह से हमने उसमें जहाँ के थ्रू बताया है, एक बच्चे के थ्रू बताया है, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स का तो एक लिमिटेशन होती है बजट की, सो वी कैन नॉट रियली गो ऑल आउट। तो वो एक सिम्बॉलिकली जो हम बताना चाहते थे, थैंकफुली इट केम अक्रॉस, एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग, दैट वी एग्जैक्टली गॉट व्हाट यू वांटेड टू टेल। एग्जैक्टली वो अगर आप ना बताएं, किसी को ना कहें, फिल्म देखकर हर कोई छोटे छोटे हिस्सों से भी फिल्म को अच्छी तरह समझ सकता है। ज़रीना मैम, अगर साथ ही बात करूं तो आप हमेशा से हम सब की फेवरेट बनी रही हैं, आपका काम हम सभी को हमेशा पसंद आया है। तो थोड़ा इससे हटके सवाल है, अगर आप इजाज़त दें। इस तरह सूरज को लेकर काफ़ी हाल ही में एलिगेशन लगाई गई सुशांत के मौत के बाद। बीइंग अ मदर क्या कुछ फील कर रही हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं? ऑफकोर्स बीइंग अ मदर बहुत बुरा लगता है, जो बच्चे ने कुछ किया नहीं उसके बारे में लिखना, मतलब पीपल कांट ट्रीट हिम लाइक पंचिंग बैग ऑल द टाइम। कहीं भी बुरा होता है तो उसको घसीट के लेके आते हैं, जबकि एक जिस बंदे ने इस पोस्ट को किया है तो हमने उसके लिए कंप्लेंट भी किया है, डेफेमेशन केस किया है उस पर, और बाद में उसने कहीं इंटरव्यू भी दिया है, तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। एनीवेज, लेकिन किसी के बारे में कहने से पहले आप सोच लीजिए, उस इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है, उसके रेपुटेशन का सवाल होता है। ऐसे नहीं कि 60-70 साल देख लिया, अब इसके बाद कुछ भी लोग बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। जस्ट स्टार्टेड हिज करियर। उस वक्त ऐसी चीज़ों को बहुत, क्योंकि अपने जो ऑडियंस है, जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, दे आर वेरी इनोसेंट, दे बिलीव वॉट एवर यू राइट। I mean, that's not fair. It's not fair at all. हम सबको ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। I mean, हाँ, जिसने किया है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए, जो नहीं किया उसको ज़बरदस्ती खींच कर लाते हैं, that's not fair at all. बहुत बद्दुआ तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन माँ की हाय बहुत बुरी लगेगी जिन्होंने भी किया है। साथ ही मैं अगर बात करें तो अभी हाल ही में जिया की जो माँ है रबिया जी, उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया था कि उन्हें ज़बरदस्ती प्रेस्टाइज किया जाता था, धमकियाँ आती थी। उन सब चीज़ों को किस तरह थी? सलमान खान का नाम भी लिया था उन्होंने। सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सलमान सबसे पहली बात तो खुद उनके केस की परेशानियों में थे, और ये कहती हैं कि जो इंस्पेक्टर ने कहा, जो भी जिन्होंने भी CBI ऑफिस ने कहा, उनका नाम तो बताइए। शी एनीवे, वो उसको इस वक्त कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। ये मामला कोर्ट में है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। दिस नॉट गुड फॉर हर, इट्स नॉट गुड, क्योंकि हमारा CBI, सूरज का CBI केस हो चुका है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ क्लियर, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। एनीवेज, देखते हैं। अभी सुशांत के केस में मैं तो दिल से चाहती हूँ कि CBI का केस मिले, आज कल परसों जब भी है, लेकिन जल्द से जल्द मिल जाए, तो इसमें पता चलेगा कि कोई जो बेकसूर लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जिनको खींचा जा रहा है, तो कम से कम वो तो सांस ले सकेंगे चैन की। कभी सुशांत से मिली नहीं, आई नेवर मेट हिम, बट आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम। ये गाना भी जो दिल बेचारा का, जो उसका टाइटल सॉन्ग, मैंने पता नहीं कितने बार देखा है, रिवाइंड कर करके मैंने देखा है। ही वाज सो गुड। बहुत बड़ा लॉस है। थैंक यू सो मच टू टॉकिंग अस। और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जो टीज़र आया था एक छोटा सा, उसके बाद जब हमने शॉर्ट फिल्म देखी, बेशक हम काफ़ी इम्प्रेस हुए। और थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत फिल्म हमारा बीच लाने के लिए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय यादव के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई।